हेलो दोस्तों, मेरा नाम आस्तिक झा है और मैं आप सभी का गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास शुरू करने से पहले मैं सबको कान पकड़ के सॉरी बोलता हूं कि क्लास डेली वाइज में नहीं आ रही है। और मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, क्लास इसलिए लेट आया है क्योंकि जब मैंने लास्ट वीडियो देखा तो उसमें मुश्किल से 60 से 70 व्यूज आए हैं। तो मेरा मन थोड़ा उससे उदास हो गया कि इतनी मेहनत करने के बाद भी व्यूज क्यों नहीं आ रहे। लेकिन बाद में एहसास हुआ कि अभी बच्चों का बोर्ड का पेपर है, तो थोड़ी देर के लिए अपना ईगो साइड में रखते हैं। बाद में अपना ईगो दिखाएंगे कि भाई हमारा भी चैनल आगे सरवाइव करे। ठीक है, तो आप फिक्र मत करो। कल जैसे संडे है, तो मैं सोच रहा हूँ कि संडे में मैं मैराथन क्लास रख लूँ लाइव। ठीक है, जिसमें आपके भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। लाइव सेशन कह रहा हूँ जिसमें आपके भी कुछ क्वेश्चंस होंगे और मैं क्वेश्चन पेपर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तक। ठीक है, टाइम हम रखते हैं, टाइम आप ही बताएं कमेंट सेक्शन में और मैं आपको गौतम सर के द्वारा एक कम्युनिटी पे मैं पोस्ट भी करवा दूंगा कि हम लाइव क्लास किस टाइम रख सकते हैं। ठीक है, और आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिएगा कि सर इस टाइम को लाइव क्लास रख सकते हैं, लेकिन लाइव क्लास रखने का टाइम होगा 3 बजे के बाद का। ठीक है, मेरा थोड़ा ऑफिस वर्क भी रहता है, तो थोड़ा वो 3 बजे के बाद का लाइव क्लास हम रख सकते हैं। आप अपने सिचुएशन के हिसाब से, आप अपने कंडीशन के हिसाब से मुझे टाइम बता दीजिएगा, तो सबका देख लेंगे और एक पोल भी निकलवा देंगे कि कल लाइव क्लास मैथ का कब हो सकता है। ठीक है, हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड के लिए ये है, समझ गए। तो मैं अपनी गलती को सुधारने के लिए कल पूरा टाइम, जितना टाइम हो, खत्म करने की कोई वो लिमिट नहीं है। ठीक है, जितने बजे भी शुरू होगा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा भी। ठीक है, बीच बीच में ब्रेक लेंगे। ठीक है, जैसे कोचिंग क्लास में होता है ना कि मैराथन चल रहा है, बीच में ब्रेक भी दूंगा। जैसे 1 घंटा पढ़ा, 10 मिनट ब्रेक, 1 घंटा पढ़ा, 10 मिनट ब्रेक, ऐसे। ठीक है, तो मैं आपकी कल मैथ की पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लेंगे, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। ठीक है, यदि कोई सर्कमस्टेंसेस नहीं हुए अलग से तो ठीक है, 3 बजे के बाद का कोई भी टाइम आप मुझे बताइएगा, हम फिर पोल पे देख लेंगे, जिसका सबसे जो मेजोरिटी पक्ष रहेगा उस हिसाब से हम अपना काम कर लेंगे। ठीक है, क्लास कितने देर की होगी इसकी कोई वो नहीं है, क्लास लंबी भी चल सकती है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि कितने कनेक्ट हो। अब पता चला कोई कनेक्ट ही नहीं है, मैं यहाँ पे आके बस बोले जा रहा हूँ, तो वो भी फायदा नहीं है ना। ठीक है, तो कल लाइव क्लास होगी। यदि कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस बनता है कि नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मेरी पहली लाइव क्लास है तो मुझे पूरा उस हिसाब से सिस्टम करना भी पड़ेगा, तो मैं आपको कल वीडियो जरूर पोस्ट करूंगा। ठीक है, क्लासेस की वीडियो हो सकता है एक दिन में 4-4, 5-5 वीडियो भी आ जाए। ठीक है, मैं अपना डाटा रिचार्ज करके आधे आधे घंटे की क्लास रिकॉर्ड कर, आधे मतलब क्लास रिकॉर्ड तो 4-5 घंटे की होगी। यदि लाइव नहीं हुआ तो कह रहा हूँ, ज्यादा चांस है कि लाइव हो। नहीं हुआ तो मैं कह रहा हूँ कि आधे आधे घंटे के लिए मैं 4-5 घंटे की वीडियो आपको डाल दूंगा, 2 दिन में डाल ही दूंगा। ठीक है, चले अब बिना टाइम वेस्ट किए हम ज्योमेट्री वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। चलें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, और क्षेत्रफल का परिमाण, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, दोनों की वैल्यू सेम है, तो वृत्त का व्यास, पाई से पाई गया, इससे ये गया, तो आर की वैल्यू क्या मिली, 2, और डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो 2 × 2 कितना हो गया, 4, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो इसमें 3 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू ये दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो 4/3 पाई r क्यूब यानी 3 का क्यूब, तो 4/3 × 3 × 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो 3 की मैं काटूंगा तो 9, 9 4 जा 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये है आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, आगे बढ़े। यदि एक वृत्त की परिधि, यदि एक वृत्त की परिधि यानी वृत्त की परिधि क्या, 2 पाई आर, कितना दे रखा है, 10 पाई, पाई से पाई गया, तो रेडियस की वैल्यू मिल गई मुझे 5 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। आंसर पाई में दे रखा है तो पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, और आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। एक घनाभ की लंबाई,
एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण, पहले विकर्ण का फॉर्मूला देख लो। विकर्ण बराबर होता है इसमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला है। एल मेरा 8 है, बी मेरा 6 है और एच मेरा 5 है। यो हनी सिंह गाना है ना, मुझे गाने याद नहीं रहते हैं, बस वो अच्छा लगा था मुझे। एल यानी 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 64 प्लस बी कितना है 6, तो ये हो जाएगा 36 प्लस एच कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 25। यदि मैं तीनों को सम करूं तो 64 प्लस 36 100 होता है और ये 125। एक बार बताओ, इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको देखो दूसरे वेबसाइट, हाँ एक मिनट, 125 हो गया। अब 125 के फैक्टर कैसे कर सकता हूँ, 25 इंटू 5 कर सकता हूँ। 25 5 स्क्वायर होता है, 25 मतलब 5 स्क्वायर इंटू 5। अब मैं जानता हूँ जिस पे स्क्वायर है वो अंडर रूट को काट सकता है, केवल वो, ये 5 नहीं काट पाएगा, क्यों, ये सिंगल 5 है, तो ये 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन नंबर कहाँ मैच कर रहा है, ए में। समझ में आ रहा है। कल लाइव सेशन में सब जुड़ेंगे, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं प्रॉमिस करके जा रहा हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा, चाहे इस वीडियो पर व्यूज 10 ही आए तो भी आपकी कल लाइव क्लास होगी, ठीक है। मैं अब व्यूज के लिए नहीं पढ़ा रहा, मैं अब बोलूंगा भी नहीं कि आप लाइक करो, शेयर करो, सब करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। बस अब मैं तो आपको सिर्फ बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि मुझे मालूम है 17 फरवरी को आपका पेपर है, 17 फरवरी तक आपके पास क्लासेस आएंगी, ठीक है। डेली नहीं तो 2 दिन पे एक क्लास तो आ ही जाएगी, या 2 दिन पे हो सकता है डेली वीडियो अपलोड हो जाए, ठीक है, मैथ की, ठीक है। अब मैं व्यूज के लिए नहीं करूंगा, हाँ, लेकिन साथ में व्यूज के लिए मैं दूसरी वीडियो जरूर अपलोड करूंगा जिसको शेयर कर दें। मैथ की नहीं कर सकते हैं तो वो वाली कर, ठीक है। चलो आगे बढ़े। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त, देखो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धवृत्त कह रहा है तो बाई 2 कर दो। तो इसमें पाई बाई 2, पाई की वैल्यू दे रखी है, पाई की वैल्यू पुट कर रखी है, तो 22/7 पुट कर लें, तो 22/7 और नीचे क्या है इंटू 2 पहले से ही है, और रेडियस कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4, तो ये कितना हो गया 2, इसकी आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 2 जा 8 और 22 8 जा होता है 176 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। बात समझ में आ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त यानी आपने वृत्त को आधा काट दिया, तो पहला वृत्त अर्धवृत्त ये, दूसरा अर्धवृत्त ये, इसलिए पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और पाई की वैल्यू आप 22/7 पुट करेंगे, आर की वैल्यू 4 इंटू 4 पुट करेंगे, 2 4 जा 8 होता है और 22 8 जा 176 होता है, और नीचे डिनोमिनेटर में मेरा 7 बचा, तो टोटल आपका आंसर हो गया 176 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। निम्न में से कौन एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, घटना की प्रायिकता कभी भी ऑप्शन नंबर डी, क्यों, टोटल पॉसिबल आउटकम यानी जो कुल प्रायिकता होती है वो ऑलवेज ज्यादा होती है फेवरेबल आउटकम से। फेवरेबल मतलब पूछी हुई प्रायिकता से कुल प्रायिकता हमेशा कम होती है। यहां पे लिख देता हूं, पूछी हमेशा, हमेशा मैं ऑलवेज की बात कर रहा हूं, पूछी गई प्रायिकता की वैल्यू ऑलवेज कम होती है कुल प्रायिकता से, कुल प्रायिकता से, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 25% हो सकता है, क्योंकि आप 25% को 25/100 लिखिए 1/4 लिखेंगे, और यहां देख रहे हो कुल प्रायिकता पूछी हुई प्रायिकता से ज्यादा है, तो जब कुल प्रायिकता पूछी गई प्रायिकता से ज्यादा हो तो वो वैल्यू सही है। और यदि पूछी गई प्रायिकता, एक एक वर्ड याद रखना, यदि पूछी गई प्रायिकता कुल प्रायिकता से ज्यादा है तो वो कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकती। यदि मेरे पास 10 सेब हैं तो मैं 11 सेब नहीं निकाल सकता, मेरे पास 10 सेब हैं तो मैं ज्यादा से ज्यादा 10 सेब निकाल सकता हूं, तो प्रायिकता 1 हो जाएगी, लेकिन ज्यादा सेब आप नहीं निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है। चले आगे बढ़े। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0, प्रायिकता कभी भी निगेटिव नहीं होती, प्रायिकता या तो 0 होगी, यहां पे लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये रूल है,
ठीक है, प्रायिकता की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहती है या 0 और 1 इंक्लूडेड है, 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, तो प्रायिकता का न्यूनतम मान हम 0 बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए। एक पासे को फेंका गया, एक पासे को फेंका गया तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर हैं जो पॉसिबल हैं। तो एक विषम संख्या आने की, विषम संख्या कौन से हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, तो 1 3 5, टोटल 3 नंबर है, कितने में से, टोटल 6 नंबर है, तो इसका आंसर हो गया 1/2। तो विषम आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। यदि सम पूछते तो सम भी तो 3 ही है, टोटल नंबर 6, यानी सम आने की भी 1/2 हो गई। बात समझ में आ रहा है। यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता, देखो जीतने की प्रायिकता प्लस हारने की प्रायिकता, वैल्यू ऑलवेज हमेशा 1 ही होगी, हारने की प्रायिकता ऑलवेज 1 ही होगी। तो जीतने की प्रायिकता 0.7 है, हारने की प्रायिकता आप x मान लो 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1 माइनस 0.7, वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.3। अब पॉइंट में कोई आंसर नहीं दे रखा है, तो पॉइंट की हटा दूंगा, तो एक पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने जीरो, तो यानी आंसर आ गया मेरा 3/10, 3/10, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रहा है, चले आगे बढ़ते हैं। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला गया, तो इस काले रंग के बादशाह, टोटल पत्ते कितने होते हैं, टोटल कार्ड होते हैं 52, और इसमें काले रंग का बादशाह, काले रंग के कितने पत्ते होते हैं, 26। ठीक है, लाल और काला होता है ना 26 में भी काले कितने बादशाह कितने होते हैं, 2, तो 2/52, तो ये हो जाएगा 1/2, 2 जा 4 6, यानी काले रंग के बादशाह, काले रंग में तो 2 बादशाह होते हैं और पत्ता एक ही निकाला गया। अच्छा, पत्ता एक ही निकाला गया तो मैंने 2 हो गया ना, काला एक, यानी कितना हो जाएगा, हम्म, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला गया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, टोटल का 52 सही तो किया है, टोटल का 52 होता है, और इसमें तो 1/26 है, तो मेरा भी दिमाग क्या है, मतलब आंसर तो यही है 1/26। टोटल 2 कार्ड होते हैं काले रंग में बादशाह की, किंग, ठीक है, रेड में भी 2 होते हैं, काले में भी 2 होते हैं, तो 2 में कितना, टोटल तो 52 ही था ना, तो इसे मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 1/26। इसका आंसर ऑप्शन सी। साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, टेन 30 डिग्री। मैंने क्या बोला था, टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इंटू कॉस 30 डिग्री। एक बार बताओ, मैं कॉस 30 को 1/10 30 डिग्री लिख सकता हूँ, 1/10 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री से टेन 30 डिग्री कट गया, तो क्या बचा मेरे पास 1, जो ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस 10, तो 1 माइनस 10, 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1/1, 1 प्लस 1, तो इसका आंसर हो गया 0/2, 0/2 0 होता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे वो दे रखा है साइन 0, एक बार होता है 2/0, हाँ 2/0 क्या होता है, 0 ही होता है ना, तो इसमें वैल्यू साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, टेन 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 45 की वैल्यू 1/2, 1/√2। ये थोड़ा घुमा के दिया हुआ था, 0 आ रहा है, 0/2 0 होता है, और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। बिंदु 7,10 किस पाद में, यानी पाद का यहाँ पे मतलब है क्वाड्रेंट, मतलब है क्वाड्रेंट, यानी पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव, चौथे क्वाड्रेंट में पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, यानी पहला वाला एक्स एक्सिस को दिखाता है, दूसरा वाला वाई एक्सिस को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ दोनों पॉजिटिव है, यानी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी प्रथम पाद के बराबर है, ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। ओहो, ये क्वेश्चन तो आई नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा।
चलो यहां से करते हैं, बीच में कुछ क्वेश्चन, कोई बात। मूल बिंदु से बिंदु माइनस एक्स कोमा वाई की दूरी बताओ। मूल बिंदु मतलब 0,0 से इनके बीच की दूरी बतानी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये x1 है। ठीक है, तो पहला x1 y1 x2 y2 माइनस x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 0 माइनस एक्स होगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाता है, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता है, क्यों, अंडर रूट में नहीं आ रहा है, यहाँ अंडर रूट नहीं काट सकते आप इसे। यदि ये ऐसे होता x प्लस वाई का होल स्क्वायर तब तो मैं काट सकता था, बट यहाँ देखो इंडिविजुअल स्क्वायर है, अलग अलग स्क्वायर है, इसलिए नहीं काट सकते। बिंदु P 5,7 और माइनस 8 भी वही फॉर्मूला लगा देना। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, पहला वाला x1 मान लेना, दूसरे वाला y1, पहले वाला x2 मान लेना, दूसरे वाला y2। डिस्टेंस निकाल के कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर करना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में कल के लाइव क्लास का वो बता देना मुझे कितने बजे करोगे। ठीक है, 3 बजे के बाद का, मॉर्निंग में कोई नहीं बोलेगा, मॉर्निंग में मुझे काम है, इवनिंग टाइम में कोई सी भी टाइम। ठीक है, चाहे 10 बच्चे जुड़ो चाहे 15 बच्चे जुड़ो, क्लास जरूर होगी। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि बच्चे कितने हैं, उस हिसाब से मैं लंबी क्लास लूंगा। ठीक है, अब एक दो को लेके 5-5 घंटे बैठना थोड़ा वो लगता है, थोड़ी भीड़ हो तो मजा भी आता है कि मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं आप उसके जवाब दोगे तो ज्यादा मजा आता है। जैसे आपके गौतम सर करते हैं, पहले पढ़ाते हैं फिर क्वेश्चन पूछते हैं, तो कितना मजा आता है। मैं खुद इसलिए ज्वाइन होता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है आपकी क्लास में, इसलिए मुझे भी थोड़ा वो पल जीना है, इसीलिए कल लाइव क्लास जरूर। मैं अपने सिस्टम को पूरे चार्ज करके रखूंगा, टैबलेट पेन सब कुछ। चलो, रेखा y बराबर 4 का आलेख किस बिंदु से होकर गुजरता है, y यानी यहाँ पे y की वैल्यू 4 है। रेखा y बराबर 4 का आलेख, द ग्राफ ऑफ द लाइन y इक्वल 4 पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, किस बिंदु से होकर गुजरेगा, कमेंट सेक्शन में बताना। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दूंगा मैं, कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, भाई मूल बिंदु है यानी 0 0 ही है, दोनों के मूल 0, क्योंकि कोई भी शुरुआत अपनी इनिशियल स्टेज से करेगा, यानी प्रारंभिक स्टेज से करेगा। निम्नलिखित सबसे छोटी प्राकृत संख्या, कमेंट सेक्शन में जवाब देना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में सबसे छोटी प्राकृत संख्या और सबसे छोटी पूर्ण संख्या भी बतानी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या भी आपको बतानी है इसके साथ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय, परिमेय मतलब रेशनल नंबर जिसे आप p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकें और q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो। अंडर रूट 5 परिमेय संख्या है, क्योंकि ये 5 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। देखो p अपॉन q, और ये अंडर रूट में कोई भी वैल्यू जो नेचुरल नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकती, वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। तो b भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अंडर रूट 25 में अंडर रूट हट जाएगा, जिस वैल्यू में अंडर रूट आप हटा सको तो वो परिमेय संख्या है। रूट 25 में मैं हटा सकता हूं, ये 5 से हो जाएगा तो 5/1 बन जाएगा, p अपॉन q, और q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो मैं हम इस आधार पर हम कह सकते हैं कि रूट 25 एक परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, आंसर आप ऑप्शन में देंगे, कमेंट सेक्शन में मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है 9/27,
ऑप्शन सी है √16, ऑप्शन डी है √5 इंटू √5। ठीक है, चलो। पी और क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मैसे क्या होगा? देखा, लाइव क्लास होता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर और पूछने में, क्योंकि मैं आपसे पहले पूछूंगा कि बताओ बताओ इसका आंसर क्या है, हम इसमें यही चीज मिस करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा ज्यादातर आपकी लाइव क्लास लेने के लिए। हाँ, लेकिन जैसे यदि मंडे टू आप सैटरडे कहते हैं तो मुझे 9 बजे के बाद का ही टाइम मिलता है, रात में 9 बजे के बाद का, या मॉर्निंग में 10 बजे तक का, सुबह के 8 से 10 बजे तक का, इसके बीच में फ्री हूँ। ठीक है, तो मॉर्निंग का छोड़ के रात का रखते हैं ना, आप भी देर रात तक तो पढ़ते ही होंगे बोर्ड वाले बच्चे, 9 बजे के बाद का रखो, यानी मंडे टू सैटरडे। संडे में मैं फ्री हूँ, संडे में मैं 3 बजे के बाद फ्री हूँ, तो 3 बजे के बाद क्लास आप बता देना, हम उस हिसाब से डिस्कस कर लेंगे। चलो, पी और क्यू दो, जहां भी दो अभाज्य संख्या होती हैं तो उनका मैस है ऑलवेज 1 होता है। ऑलवेज, यदि दो अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर हैं, तो उनका मैस है ऑलवेज 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए। 0.13, हाँ इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, क्योंकि 13 पॉइंट का हटाने के बाद जितने नंबर होते हैं और जितने पे बार होता है वो हम 99 करके लिख देते हैं। जितने पे बार होता है, मान लो ये होता है कि 1 2 1 3 पे, तो हम लिख देते हैं 1 2 1 अपॉन में 999। बात समझ में आ रही है? तो ये 18 और 72 यानी 18 और 72 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समापवर्तक आपको निकाल के बताना है। महत्तम समापवर्तीय आपको निकाल के बताना है। ठीक है, √12 का परमेयीकरण, √12 का परमेयी गुणांक क्या होगा, यानी रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो √12, एक मिनट कॉल आ रहा है। चलो, इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, इस चक्कर में क्लास थोड़ी रुक गई थी, फिर से क्लास शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, √12 का परमेयी गुणांक यानी √12 के फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3, और यहाँ पे करता हूँ, इसको मैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकता हूँ, तो ये बाहर आ जाएगा, जिसकी पावर स्क्वायर रहती है ना, वो टर्म बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में 3, तो परमेयी गुणांक √3, ए ऑप्शन जो अंदर रहता है। अब इसी प्रकार आप मुझे √18 का करके बताएंगे, √18 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। जैसे 2p है, कोई भी धनात्मक नंबर है तो उसके धनात्मक सम पूर्णांक है। जैसे यदि मैं p की वैल्यू 1 पुट करूं तो 2 पुट करूं तो 4, क्योंकि 2p है ना, p एक धनात्मक पूर्णांक लेना है तो धनात्मक ही ले रहा हूं, तो सम पूर्णांक, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर है। ये नहीं हो सकता, क्यों, यदि मैं 1 पुट करूंगा तो 2 आ जाएगा, 2 पुट करूंगा तो 3 आ जाएगा, जो कि धनात्मक समपूर्णांक नहीं है। इसमें भी यही फॉलो होगा कि इसमें भी यदि मैं 1 पुट करता हूं तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, ये तो हमेशा विषम ही आएगा। ठीक है, ये हमेशा विषम संख्या का विषम पूर्णांक का रूप आएगा, ये विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। बात समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन ए है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, कमेंट सेक्शन में, ये सब मैं करा चुका हूं, देख लो। ये 2022 के बिहार बोर्ड का पेपर है, ये देखो बिहार बोर्ड 2022, सेम, तो कितना इजी था। तो आपका भी पेपर इसलिए आएगा, इसलिए मैं यही करवा रहा हूं। ठीक है, डीजे चेंज कर देते हैं बस। चलो, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी खत्म ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी खत्म ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी कभी खत्म ना होने वाला नंबर, कभी खत्म ना होने वाला नंबर।
यानी जिसका डिवाइड कभी भी खत्म ना हो। यदि 0 तथा फाई पूरक कोण है, पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, सही चल रहा है ना, बीच में रुक गया था। चलो, यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है, पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो 90 डिग्री का होता है, यदि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो थीटा प्लस फाई इक्वल में 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री माइनस फाई। चलो डाल के देखते हैं। यदि ये थीटा है तो कॉस थीटा की जगह क्या डालूंगा मैं, 90 डिग्री माइनस फाई। हम जानते हैं कॉस पे एंगल चेंज हो जाता है, तो कॉस किस पे चेंज हो जाएगा, साइन पे, तो आगे समझने की जरूरत ही नहीं है। यदि 90 और 270 डिग्री आता है और सेम 90 डिग्री और 270 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी चेंज ऑलवेज, ठीक है। सेक जी थीटा यानी सेक में हम करेंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक फाइव 90 और 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी है। विस्तार से समझने के लिए कल का लाइव क्लास जरूर देखें, कल का लाइव क्लास से जरूर जुड़े, लाइव क्लास से जुड़े। अरे बहुत मस्ती करते हुए पढ़ेंगे, एकदम बिंदास हो गए, ठीक है, लगेगा ही नहीं, एकदम मजेदार मस्ती से पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे भी मस्ती करेंगे, जैसे ग्रुप क्लास होती है ना, ग्रुप ट्यूशन, वैसे करेंगे। विश्वास करो, लेकिन लाइव क्लास में जरूर जुड़ना, ठीक है। मेरा भी थोड़ा मन अच्छा खुश हो जाएगा कि 20-25 आदमी जुड़ोगे तो, सॉरी आदमी नहीं, बच्चे जुड़ोगे तो। साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 75 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको जोड़ मत देना कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री कर दो, नहीं जुड़ता है, ऐसे एंगल इक्वल होना चाहिए तब जुड़ता है। तो साइन स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं 45 प्लस 30, 75 होगा ना, प्लस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 45 माइनस 30। ऐसे करना होगा, वो साइन स्क्वायर 90 मत कर देना कि 90 की वैल्यू 1 तो 1 कर दोगे, ठीक है, आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा, वो प्रोसेस ही गलत है। साइन स्क्वायर, ठीक है, 45 प्लस 30, 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 2, तो साइन स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 1/, इसमें एक मिनट, साइन स्क्वायर 75 कर सकते हैं, सॉरी इसमें तो कर ही सकते हैं, सेम सेम है ना एंगल, एंगल अलग हो तब नहीं कर सकते, सॉरी, यदि एंगल अलग हो तब हम उसे सम नहीं कर सकते, एंगल डिफरेंट हो तो आप उसे प्लस या माइनस नहीं कर सकते हो, इसमें तो कर सकते हैं यार, साइन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 75 प्लस 15 डिग्री, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री। लग रहा है भूख में हूँ, भूख लग रही है ना इसलिए दिक्कत हो रहा है, तो मान इसका आंसर ऑप्शन है। चलो 100 क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं, कल फिर एक पूरा सेट कंप्लीट करना है, बैठना भी तो सबसे बड़ी बात होती है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इक्वल में सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये आप याद कर लीजिएगा। 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 और 2 बाहर है तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 बन जाए 2, आंसर ऑप्शन सी। ये क्या है 5 कोसेक स्क्वायर, ये क्या है 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 5 कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, 5 कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, और 5 पहले से ही है तो 5 बन जा 5, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री, 3 से डिवाइड कर दूंगा ना 60 में, और कॉस अल्फा की पूछा है यानी कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मैच कर। लाइव क्लास में ये पहले मैं आपसे पूछूंगा, जवाब देखूंगा, फिर सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। यदि अल्फा, यदि ए साइन थीटा,
ए साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो साइन थीटा की वैल्यू हम क्या निकाल लेंगे 1 अपॉन में ए। यहां से कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकाल लूंगा 1 अपॉन में बी। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन ए, कॉस थीटा की वैल्यू 1 अपॉन बी। ऊपर वाला सबसे नीचे के साथ मल्टीपल होगा, मिड वाला मिड के साथ, तो बी अपॉन ए। ऑप्शन नंबर बताओ क्या मैच कर रहा है, बी अपॉन ए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1/√3 किसका मान है, साइन 30 साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होता है और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी। ये ऐसे मुंह जबानी याद होनी चाहिए। सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल में, पहले सेक थीटा को चेंज कर लेना 1/cos थीटा में, tan थीटा को चेंज कर लेना साइन थीटा अपॉन cos थीटा में, इक्वल में क्या है x cos थीटा, एलसीएम ले लो। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल में x। ठीक है, या और कोई तरीका अपना सकते हैं इसमें, क्योंकि ये तरीका तो काफी बड़ा चला जाएगा। ये मेथड काफी लेंदी चला जाएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल में x है, तो याद रखना हम एक रूल पढ़ते हैं, तो सेक थीटा यदि प्लस tan थीटा इक्वल x है तो सेक थीटा माइनस का tan थीटा इक्वल में हो जाएगा 1/x। ठीक है, आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना। ठीक है, आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहली बता रहा हूं, सेक थीटा प्लस tan थीटा यदि इक्वल में x है, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल में x है, तो यदि मैं इसको निगेटिव करूंगा तो इधर दूसरे वाला पार्ट रेसिप्रोकल हो जाता है उसका, यानी रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम हो जाता है। सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल में 1/x। टाइम कम है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, साइन स्क्वायर फाइव प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर फाइव। चलो इसे देख लेते हैं, साइन स्क्वायर फाइव है प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर फाइव को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर फाइव। अभी फॉर्मूला बताया था ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे एंगल फाइव है इसलिए फाइव लगा दिया। साइन स्क्वायर फाइव, ये फाइव है थीटा नहीं, प्लस 1/सेक स्क्वायर फाइव क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल में हो जाएगा 1। तो आपके ये पूरे एमसीक्यू खत्म हो गए हैं, इसके बाद लघु त्रिय क्वेश्चन आ गए हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे कल के सेशन में। ठीक है, समानता से नहीं है, करी लोगे कौन सा पद, यानी लास्ट पद दे रखा है, एल बराबर माइनस का 81 दे रखा है, पहला पद 21, डी आ जाएगा माइनस का 3, फॉर्मूला लगा देना एल बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला लगा के एन की वैल्यू फाइंड कर लेना। ठीक है, चलो तो आज के लिए क्लास यहीं रखते हैं। कैसी लगी क्लास, सॉरी क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिएगा, और यदि कोई क्वेश्चन है तो कल के लाइव क्लास में हम जरूर डिस्कस करेंगे, आपके हर टॉपिक का मैं जवाब दूंगा। बात समझ में आई, हर एक क्वेश्चन को आपको जवाब मिलेगा लाइव क्लास में। हम एक पोल का अरेंज कराएंगे, ठीक है, और उस पोल में मैं 3 बजे के बाद का ही रख पाऊंगा। ठीक है, तो आप 3 बजे के बाद का भी कमेंट सेक्शन बोल सकते हैं कि सर 4 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, मैं मैनेज कर दूंगा। ठीक है, आई विल मैनेज फॉर ऑल क्लासेस फॉर यू, ओनली फॉर यू। ठीक है, और मैं ये नहीं बोलूंगा ये वीडियो शेयर करो, लाइक करो, जो करना है आपकी मर्जी है। मैं आपके लिए अब बोझ के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, मैं व्यूज के लिए नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, मैं उसके लिए कान पकड़ के आपसे सॉरी मांग चुका हूँ, कितने दिन भी नहीं आए वीडियो नहीं आए, लेकिन मैथ का वीडियो आएगा, साथ में किसी और टॉपिक पे भी वीडियो आएगा जिसको आपको शेयर करना है। यदि शेयर नहीं किया मैं मुर्गा बना दूंगा सबको। ठीक है जोक सपाट नहीं बनाऊंगा। ठीक है, चल आसपास अपना ख्याल रखें, वीडियो को देखें, मेहनत करें, पढ़ाई करें, और बाकी कमेंट सेक्शन में बात करते रहेंगे। मैं कमेंट सेक्शन में आ जाऊंगा, कमेंट सेक्शन में आऊंगा मैं 4 बजे के बाद। आज मैं आऊंगा, ये क्लास वीडियो जैसे अपलोड हो जाएगी ना, मैं कमेंट सेक्शन पे रहूंगा। ठीक है, मैं बीच बीच में ओपन करके देखता रहूंगा, कोई जवाब देगा तो मैं उसको नाम लूंगा, हज का सिंबल दूंगा, लाइक करूंगा, और वीडियो में उनका नाम लूंगा। जैसे पूजा है बहुत अच्छी, वैसे पल्लवी हैं,
इनके बारे में बात करना। 2 गर्ल्स हैं, पूजा सिंह और पल्लवी, जो रेगुलर क्लास बोलती हैं और डिमांड भी करती हैं, बाकी तो पता ही नहीं लगता कौन कहाँ पे है। पूजा सिंह और पल्लवी, आई प्राउड ऑफ यू, मुझे आप दोनों पे गर्व है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए और कुछ भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं और गौतम सर आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। इनके अलावा भी सभी बच्चे मेहनत करेंगे, ठीक है। नाम इसलिए लिया है क्योंकि ये लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं वीडियो चैनल पे, हर वीडियो को देखते हैं, मैथ में कमेंट सेक्शन में जवाब भी देते हैं, बाकी का तो पता ही नहीं लगता कहाँ पे, कोई जवाब ही नहीं देता, ठीक है। तो कल आप सभी को, जैसे गौतम झा सर के क्लास में आप लाइव सेशन में जुड़े रहते हैं, तो कल हमारे आइए मैथ की क्लास में, मस्ती से पढ़ाई करेंगे, मस्ती भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे। क्लास शुरू होने का टाइम मैं आपको बता दूंगा, आपसे ही डिस्कस करके, पोल भी करूंगा तो आप ही डिस्कस करोगे ना मेरे साथ। खत्म होने का टाइम मुझे नहीं मालूम, ठीक है। क्लास कितनी लंबी चल सकती है, कोई ऐड नहीं हुआ तो क्लास 5 मिनट में खत्म भी हो जाएगी, ठीक है। मैं जैसे यदि मान लो, मैं वो बताता हूँ, यदि मैंने क्लास 3:30 बजे, मान लो 3 बजे शुरू किया, तो 4 बजे तक मैं इंतजार करूंगा। यदि ऐड हुए बच्चे तो लाइव क्लास चलेगी। यदि 4 बजे के बीच में 10 बच्चे भी ऐड हो गए ना, 10 स्टूडेंट छोड़ो, 2 भी ऐड हो गए तो भी क्लास होगी लाइव। 2 स्टूडेंट के लिए भी मैं पढ़ाऊंगा, बात समझ में आई। 2 स्टूडेंट के लिए भी मैं लाइव क्लास लूंगा, ये मैं बोल के जा रहा हूँ। नहीं लू तो जैसे संडे की बात करो ना, मंडे को आके गरिया देना, ठीक है। गाली मत देना, गुरु हूं तुम्हारा। जो मन में है वो बोल देना, ठीक है। दिल से बात किया है इसलिए मेरे मुंह से ही निकल गया, तो गलत बात कोई नहीं सीखेगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।